तो आप लोगों को पिछले क्लास में क्या बताया था? रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। किसके बारे में बताया गया था? रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? कि जो अपने ही जैसे संतति को यानी कि संतान को क्या करता है? उत्पत्ति करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रिप्रोडक्शन कहते हैं। यही ना बताया गया था। रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है? जो अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप थे? तो दो टाइप थे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई बात नहीं करे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में कौन कौन भाग लेते हैं? कौन पार्टिसिपेट करते हैं? यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? सिंगल पेरेंट्स क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि सिंगल पेरेंट्स इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं, पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। क्या करते हैं? सिंगल पेरेंट्स। इसमें क्या होता है कि क्या होता है? इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या होता है? जायगोट का निर्माण होता है। लेकिन यह सब प्रोसेस इसमें क्या होता है? नहीं होता है। तो हमने इतना पढ़ा था, इसके आगे ये भी पढ़ा था कि इसका क्या लक्षण है, अभिलक्षण है, यही ना पढ़े थे हमने। इससे पिछले क्लास में भी पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का क्लास में हम लोग क्या चलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट कीजिए इसे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन। असेक्सुअल यानी कि क्या होगा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। पहले आप लोग ये बताइए कि इसका हिंदी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या? अभिलक्षण। लक्षण यानी कि यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सिम्टम भी लिख सकते हैं। तो इसका हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, अलैंगिक जनन के अभिलक्षण। अलैंगिक जनन के अभिलक्षण। अलैंगिक जनन के अभिलक्षण। इसका जो हिंदी हो गया क्या हुआ जी? अलैंगिक जनन के अभिलक्षण। तो पहले तो सिंपल सी बात है कि इसमें पहला लक्षण क्या है? इसमें नर तथा मादा भाग पहला हो गया ना। इसमें पहला लक्षण क्या है जी? नर तथा मादा भाग नहीं लेता है। 1 करके लिखे आप लोग, 1 करके लिखेगा। इसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं। इसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं। इसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, मेल एंड फीमेल डू नॉट टेक पार्ट। मेल एंड फीमेल डू नॉट टेक पार्ट इन इट। डू नॉट टेक पार्ट इन इट। कोई दिक्कत? दूसरा, इसमें कितना है? केवल एक ही जनक क्या करते हैं? भाग लेते हैं। लिखेगा, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। सेकेंड क्या था जी? इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। लिखिएगा इंग्लिश में, सिंगल पेरेंट टेक्स पार्ट इन इट। टेक्स पार्ट
इनिट। इसमें क्या होते हैं जी, सिंगल पेरेंट्स ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं। असेक्सुअल में कितने पेरेंट्स, कितने, सिंगल है ना, भाग लेते हैं, कोई दिक्कत। आप बताइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं होता है। लिखेंगे आप लोग, इसमें निषेचन का अभाव होता है। इसमें निषेचन का अभाव होता है। इसमें निषेचन का अभाव मतलब इसमें निषेचन नहीं होता है। लिखिएगा फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल और फीमेल का क्या हो जाएगा, क्रॉस नहीं होगा। लिखिएगा इट हैज लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट हैज लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। लैक ऑफ का मतलब क्या होता है, कमी या अभाव। लैक ऑफ का मतलब क्या होता है जी, कमी या अभाव। आप लोग ही बताइए, इसके आगे हमने क्या बताया था, इसमें युग्मक का निर्माण होगा, इसमें युग्मक का निर्माण होगा, गैमीट का निर्माण होगा। लिखिएगा इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। लिखिएगा द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट डज नॉट अकर्स, डज नॉट अकर, डज नॉट अकर। आप बताइए इसमें जब गैमेट का निर्माण नहीं होता है तो जायगोट का भी निर्माण नहीं होगा, यानी जायगोट का भी निर्माण नहीं होगा ना। जायगोट किसको कहते हैं, आप ही लोग बता सकते हैं। जैसे कि मेल है, क्या है जी, मेल है, फिर यह क्या है, फीमेल है। फीमेल का जो मेल से जो गैमीट आता है उस गैमीट पे क्या होता है, स्पर्म होता है, ओवा, इसका क्या होता है, ओवम होता है। यही ना गैमीट हुआ। स्पर्म और ओवम दोनों क्या होता है, गैमीट होता है। दोनों जब क्रॉस करते हैं तो किसका निर्माण होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका निर्माण होता है, जायगोट। इसी का नाम होता है युग्मनज। क्या नाम होता है जी, युग्मनज। जायगोट का ही निर्माण क्या होता है, युग्मनज। ध्यान से सुनिए, युग्मनज होता है। यही जब डेवलप हो जाता है कुछ दिनों के बाद तो किसका निर्माण होता है, एम्ब्रायो का। किसका निर्माण होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, भ्रूण कहते हैं। जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रायो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, भ्रूण कहते हैं। क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। यानी कि स्पर्म और क्या हो गया, ओवम। क्या हो गया, ओवम। तो ओवम और क्या बनेगा, जायगोट। या डेवलप किया तो क्या बनेगा, एम्ब्रायो। क्या बना जी, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भ्रूण। तो बताइए ये सब तो किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, यानी लैंगिक जनन में होता है, लैंगिक प्रजनन में होता है। लेकिन ये सब क्या होता है, असेक्सुअल में नहीं होता है। तो बताइए इसमें ना तो जायगोट का निर्माण होगा, ना ही किसका निर्माण होगा, एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण का निर्माण होगा। क्या लिखा है हमने अभी आपको, इसमें युग्मक का निर्माण। तो युग्मक यही ना है, ओवम और क्या है, स्पर्म है। यही युग्मक मिलता है तो किसका निर्माण होता है, जायगोट का। तो जब युग्मक का निर्माण हुआ ही नहीं तो जायगोट बनने का सवाल ही नहीं आता है। और जब जायगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रायो भी नहीं बनेगा। कोई दिक्कत। लिखिएगा इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मनज लिखा हुआ है, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है।
इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। लिखिए द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट डज नॉट अकर इन इट, डज नॉट अकर इन इट। आप बताइए, जब जाइगोट का निर्माण नहीं होगा तो इम्ब्रायो का भी निर्माण नहीं होगा, यानी कि इम्ब्रियो का भी निर्माण नहीं हुआ, यानी भ्रूण का भी निर्माण नहीं हुआ। इसी भ्रूण में न पता चल जाता है कि क्या लड़का है या लड़की है, इसी में चेक किया जाता है तो बता दिया जाता है लड़का है कि लड़की है। इसमें एक विधि आता है इम्यूनोसिंथेसिस विधि, इम्नियोटिक लिक्विड निकाल के, इम्नियोटिक लिक्विड निकाल के देखता है, उसी में पता करता है जो भी प्रोसेस होगा। हम आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे ना तो बताएंगे कि कौन सा प्रोसेस है। तो इम्ब्रियो का निर्माण इसमें नहीं होता। लिखेगा इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। भ्रूण यानी इम्ब्रायो का निर्माण नहीं होता है। इंग्लिश में लिखेंगे आप लोग द फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो डज नॉट अकर इन इट, द फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो डज नॉट अकर इन इट। इसमें क्या होता है, इम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है, फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना? और क्या बताए थे हम आप लोगों को सेक्सुअल में, आप ही लोग बताइए क्या बताए थे कि लैंगिक में हमने बताया था इसमें विविधता पाई, लेकिन इसमें विविधता पाई जैसा पेरेंट्स है वैसा क्या हो जाएगा, उसके बच्चे हो जाएंगे। एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे अलैंगिक है, जैसे आलू की खेती होती है। अब आलू की खेती है तो आलू रोपेंगे तो आलू ही ना आएगा, उसमें अलुआ थोड़ी आएगा, नहीं ना आएगा। जैसा पहले का आलू था वैसा ही ना रहेगा, रहेगा ना। लिखिए इसमें विविध, लिखिएगा इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है, इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है, इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है, इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती। लिखिए इट हैज नो वेरिएशन, इट हैज नो वेरिएशन। विभिन्नता का इंग्लिश क्या होगा जी, वेरिएशन। इट हैज नो मतलब इसके पास विभिन्नता नहीं होती है। और क्या लिखाया गया था आप लोगों को, बताए थे यह जैसे लैंगिक में बताए यह तीव्र, यह क्या है, धीमी गति से होने वाला जनन है। लैंगिक में क्या होता है, यह तीव्र गति से होने वाला जनन है, लेकिन यह क्या है, यानी कि सॉरी वह धीरे धीरे से होने वाला जनन है, यह तीव्र गति से होने वाला जनन जल्दी होता है। यह क्या होता है जी, जल्दी। देखते हैं आलू का खेती है, कोई भी फसल ही होता है तो देखते हैं 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है, अच्छे ढंग से होता है कि नहीं होता है। लिखिएगा यह तीव्र गति से होने वाला जनन है, यह तीव्र गति से होने वाला जनन है, यह तीव्र गति से होने वाला जनन है। लिखिए इट इज फास्ट रिप्रोडक्शन, इट इज फास्ट रिप्रोडक्शन। यह तेज गति से होने वाला है, फास्ट मतलब क्या हुआ, तीव्र हुआ ना जी। इट इज फास्ट रिप्रोडक्शन। अगला क्या था कि वह एक जटिल था, यह एक जटिल रिप्रोडक्शन नहीं है। हमने बताया था ना लैंगिक में क्या बताया, यह क्या है धीरे धीरे, और क्या है जटिल प्रजनन है, बताए थे। क्या बताया गया था, जल्दी आप लोग बताइए। यानी कि वह जटिल है, यह जटिल नहीं है। लिखेगा यह हो गया ना, एक सरल प्रजनन है, यह एक सरल प्रजनन है,
यानी कि यह सरल कहने का मतलब यह कॉम्प्लेक्स नहीं है, जटिल प्रजनन नहीं है। लिख लीजिए, लिखिएगा इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन। इसमें हम नॉट लगा दिए इसलिए कॉम्प्लेक्स लगाए, नहीं तो इट इज सिंपल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन लिख देते हैं। लिखिए इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन, इट इज नॉट, हो गया, कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? तो आज हमने क्या पढ़ा, बोलिए।